लेकर आएंगे और आवाज उठाएंगे और हमसे जो हो सकेगा जमात इस्लामी इस शहर के लोगों की बेहतरी के लिए करेगी। अस्पताल का भी हमने कुछ अर्से कबल जो है वो इनके बजट की जो पिछले 10 सालों में इनके बजट की एलोकेशन है वो कितनी हुई और खर्च कितना हुआ उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी थी। इसमें 10 सालों के अंदर 17% बजट सिर्फ इस अस्पताल पे खर्च हुआ है और उसके अलावा जो बजट है वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को और इसके साथ साथ जो अस्पताल को यहाँ की जो अस्पताल के एमएस हैं वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अस्पताल ज़कात से चल रहा है, ज़कात की पैसे से चल रहा है। तो आपकी यही बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 17% बजट कंज्यूम हुआ है तो इसका मतलब है कि बजट कहीं ना कहीं तो लगा है ना, लेकिन कराची पे नहीं लगेगा, अब्बासी शहीद पे नहीं लगेगा, और जाहिर इन्होंने जहां भी खर्च किया होगा वहां भी क्या लगाया होगा, करप्शन ही की होगी। तो जाहिर है इसकी अब क्लोज मॉनिटरिंग में मीडिया से भी दरखास्त करता हूं कि अब बहुत वक्त गुजर गया, अब एक एक चीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। ये तो मीडिया को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टैक्सों के पैसों से अरबों रुपए मीडिया को दे रहे हैं ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठ सके। लेकिन मैं हर बाज़मीर सहाफी से कहता हूं, यूट्यूबर से कहता हूं, आए और इन इदारों के अंदर चक्कर लगाएं और रिपोर्ट बनाएं और इनको बेनकाब करें इस माफिया को जो कब्जा करके इस शहर कराची पर बैठ गई है। और डॉक्टर्स का हाल देख लें, आप जाके आप अमले का हाल देख लें। आप जब ओनर साहब और जब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा को आए थे तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है, और उन्होंने आके विजिट किया था। पाकिस्तान का नहीं कह रहे थे कि एशिया का बहुत यानी कि अच्छा तरीन हॉस्पिटल ये बनेगा और बहुत बड़ा बजट के अनाउंस भी किया था। लेकिन अभी 1 साल के वक्त में अब आपका हालत, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना, हमने तो इनकी तख्तियाँ देखी है ना 2022 अप्रैल की, और उसी वक्त उन्होंने ये तकरीर फरमाई होगी। तो ये खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर थे, दिसंबर तक तो ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, हुकूमत में ये शामिल है, वजीर होते हैं या मुशीर होते हैं, सेनेटर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या कब्जा मेयर होते हैं। तो ये तो सारे के सारे यही लोग हैं ना। और ये तो जो हमारी अजरा पेचियो साहब, डॉक्टर साहिबा, मैं उनसे भी कहता हूं ना कि आप देखें तो सही, एक विजिट तो करें यहाँ पर आके, हालात तो देखें यहाँ के, क्या हाल कर दिया है इस शहर का और इन अस्पतालों का। तो ये जाहिर है बातों से नहीं होगा, काम से होगा, और बेनकाब करेंगे तो शायद आवाम को कुछ रिलीफ मिले। पीपल्स पार्टी 15 साल से दायरा सूबे में है, शहर के शोबे की बुनियाद पर इन्होंने वोट भी लिए और इसी के दावे करते रहे, जिस तरह इन्होंने भी बात की। बाकी अभी मेयर साहब को दिसंबर तक रहे, तो क्या ऐसा मुमकिन है मेयर साहब खुद इसका विजिट करते पहला वो यहाँ आई नहीं, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया? भाई उसूलन तो यही होना चाहिए था ना, जब 1 साल पहले आकर आप वादे करके गए थे, अब आप मेयर बन गए, यहाँ आते ना, देखते क्या हालात हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं देखिए मुझे एक मुर्तज़ा वहाब का मसला नहीं है, मुर्तज़ा वहाब का तो चेहरा है, काम तो सब वडेरों का है, जागीरदारों का है, इस माइंडसेट का है, करप्शन माफिया का है, इनको तो सामने रखा हुआ है। तो ये तो ज़ाहिर इस पूरे सिस्टम के साथ चल रहे हैं और इस सिस्टम के ज़ाहिर बेनिफिशरी भी हैं और इस सिस्टम को चलाने वाले भी हैं, इसलिए जिम्मेदार जो फ्रंट पे होगा बात तो वो सुनेगा। लेकिन ये तो पूरा माफियाई सिस्टम है जो इस शहर के ऊपर मुसल्लत है। अभी तो हम सारे डिपार्टमेंट्स में गए नहीं हैं, आप जितने डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको अंदाजा होगा, सिर्फ इन अस्पतालों में जिस पर ये बात करते हैं ना कि हमने जिस पे अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए, अंग्रेज आते हैं इलाज कराने, बुलाएं किसी अंग्रेज को यहाँ इलाज कराने के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल में, इनको पता चल जाएगा। अपने अब्बासी शहीद अस्पताल का एक जैसे दौरा किया और आपने कहा कि अभी जो है वो दौरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो अभी महकमा सेहत ने ईद से 1 रोज कबल मलीर मेमन गोड के शीदी गोड के मुलिका इलाका शीदी गोड, वहाँ पे पेट की बीमारियों की वबा फूटी, जिसके ऊपर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई। उसके बाद कल हमने वहाँ पे रिपोर्ट किया कि वहाँ की वाहिद डिस्पेंसरी जहाँ से लोग अपना इलाज भी करा रहे हैं और अद्वियात भी ले रहे हैं, उसको ताला लगा हुआ था। बताइए आप, ये बताएं कि वो उधर का विजिट करेंगे या उसके हवाले से क्या कहेंगे? भाई ये तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, जब ये नोटिस लेते हैं, तो ये मजीद करप्शन करते हैं। जब आफत आती है ना सूबे पे, जब फ्लड आया तो इन्होंने उसमें भी पैसे बनाए, इन्होंने मच्छरदानियों के पैसे ये खा गए। ये जो इनके टैंकों में से डॉलर निकलते हैं ना, अरबों डॉलर और अरबों रुपए, ये इन्हीं पैसों के होते हैं जो आवाम के इमरजेंसियां लगाकर ये हड़प कर रहे हैं। तमाम जगह जाएंगे इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी खिदमत भी करेगी, बेनकाब भी करेगी। मैं बताना चाहता हूं कि हम मस्बत अपोजिशन करेंगे, हम आवाम का मुकदमा मीडिया के सामने, आवाम के सामने पेश करेंगे और अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेपरा जो है आज बिजली की नरखों में इजाफे की मंजूरी देने जा रहा है। आज एसबीआई के फंड में $3 अरब लिए हैं IMF की मदद में कि उसके अखराजात पूरे करेंगे और फिर वो सारा लोड पड़ रहा है आवाम पर।
मैं इस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली के हवाले से पूरी बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक का, और ये तो जाहिर है कि इस पर पूरा मैंने अपना पहले भी मौक़िफ़ दिया है। मेरा ख्याल है कि आज हम ज़रा फोकस इसको करते हैं। कल मैं पूरी तफसील से बताऊंगा कि ये बिजली माफिया ने जो हाल किया हुआ है इन सारी पार्टियों के साथ मिलकर, उसकी क्या सूरत हाल है। जी इस अस्पताल में 2020 में जब कोरोना हुआ था ना, तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो हमेशा रहते हैं वसीम अख्तर साहब और MQM, उनकी यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत थी। तो जब हम उस वक्त भी आए थे तो उस कोरोना में डिसइंफेक्शन भी हमने ही किया था, हमने यहाँ पर PPEs फराहम की थी, हमने जो सहूलत हो सकती थी इस अस्पताल को दी थी। ये नहीं देखा था कि किसकी हुकूमत है और किसकी नहीं है। जमात इस्लामी काम करती है, अवाम का जो पैसा होता है वो अवाम पे खर्च करते हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन इनके आगे बेचती क्या है? 1% पैसा भी हमने खर्च नहीं किया होगा इस इलेक्शन कैंपेन में। हम तो कारकुनों के चंदों से काम करते हैं। ये बताएं जो हमारी कौम का पैसा 3 अरब 70 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए सिर्फ 5 महीने में ऑफिशियल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात के जारी किए हैं। हमारा पैसा है ये, जो सेहत के बड़े बड़े इश्तिहार चलाते हैं ये। अगर ये हमारे NGOs और वो सेठ जो बेचारे चंदे देकर कुछ डिपार्टमेंट चला रहे हैं, अगर वो ना हो तो ये तो बिल्कुल ढह जाए पूरा का पूरा सिस्टम। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं उसका हिसाब दें। जमात इस्लामी तो एक एक पाई की अकाउंटेबल होती है, अपने कारकुनों के सामने भी और अवाम के सामने भी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इस क्रेडिबिलिटी की वजह है कि जितना इन्होंने हमारे खिलाफ बात की उतनी अलखिदमत की डोनेशन बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये और करें ताकि और डोनेशन बढ़े और गरीबों का काम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।